अस्सलाम वालेकुम। अब दिख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज में हूँ आपकी होस्ट नादिया शेख। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेमन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम अपने जोर शोर से जारी। लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 108 के उम्मीदवार मुक फयाज के मद्दे मुकाबिल कच्ची मेमन जमात के आज़ाद उम्मीदवार शकील नौतानी मुक फयाज के हक में दस्तबरदार। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी की जानिब से मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, जहां खुद शकील नौतानी मौजूद थे। उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के रहनुमा इलियास मेमन ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इजहार किया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी जिला जनूबी के सदर खलील होत, PS 108 के उम्मीदवार मुक फयाज, पीपल्स लेबर डिवीजन के सदर असलम समो, हबीब हसन और दीगर रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। जावेद नागौरी ने शमूलियत करने वालों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफलर पहनाने। आइए मजीद सुनते हैं। मेरे तमाम लोग आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज़ाद उम्मीदवार की शमूलियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद करता उम्मीदवार के हक में। शकील भाई हमारे पास है, 108 से आज़ाद उम्मीदवार है, से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने महसूस किया इसके बाद में ज़रूर इलियास मेमन साहब है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो शहीद भुट्टो के साबिक सिंध पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के साबिक प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 दफ़ा। एक दफ़ा डिस्ट्रिक्ट साउथ के मदर लीग के शहीद भुट्टो के सदर रह चुके हैं और यहाँ के ज़माने में बहुत ही जो है शमूलियत के लिए लोग समझ रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई क़यादत कर सकता है इस मुल्क की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है। तो यही वजह है कि लोग मुख्तलिफ पार्टियों से और मौजूदीन शहर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मैं बोलने से पहले ज़रूर शकील भाई से गुजारिश करूँगा कि वो आपसे बात करें। मैं मशहूर हूँ आप तमाम दोस्तों का साथ में बात कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जिसमें मुझे रहनुमा उन्होंने एक भरपूर प्लेटफॉर्म मुहैया किया और साथ ही मलिक फयाज साहब का एक अच्छी विशेषों के साथ पूरा सर्वे किया गया और ये एक फाइनल और आखिरी फैसला मिला मशहूर बगैर किसी बात के हम एक इलाके के अंदर खड़ा हुए तमाम सोशल वर्कर है। तो मैंने मलिक फयाज साहब से पहले भी DLC के बंदौर का तस्वीर की जो उम्मीद है कि इनके आने के बाद और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इलाके के अंदर लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। हमारी शमूलियत की इस बात पर होती है कि हम वहाँ पर इलाके के अंदर लोगों के जो मसले मसाइल हैं का काम जो अभी एक मुख्तसर सा वक्त है जब हमारी शमूलियत होती है और मलिक साहब और जावेद नागौरी साहब अभी 2 साल से हमारे साथ बैठे हैं बिल्कुल क़यादत वहाँ तशरीफ़ लाएंगे और पूरा एक स्ट्रेटेजिक प्लान है वो हम करने के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लोगों की फलाह करेगा। बाकी तमाम दोस्तों का मशहूर है अल्लाह ताला हम सब को हम काम की तौफीक अता फरमाए। ये तासुब दिया जा रहा है कि शायद इलेक्शन नहीं हो। मैं एक सियासी अदना वर्कर के नाते मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इलेक्शन हर हाल में मुमकिन है। अगर इस मुल्क के अंदर फिर दोबारा से सिलेक्टेड लोगों को लाने की कोशिश की गई, पहले भी ये प्रैक्टिस कर चुके मुख्तलिफ इदारे और अब भी शायद अखबारात के सर्वे से मानिए PTI से पहले भी इस तरह से होता था कि माहौल बनाया जाता है, एक ग्राउंड फराहम किया जाता है और कुछ लोगों को उनके पीछे एक प्रोजेक्ट की तरह काम करने के लिए छोड़ा जाता है। तो इस वक्त भी सर्वे के मुताबिक मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई सियासी एक्टिविटी जिसकी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की लाहौर में भी मुख्तलिफ इलाकों में भी कराची में भी अपनी भरपूर जो है इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं।
ये बड़ा अलमिया है इस मुल्क का कि जो ग्राउंड में नहीं है, जिनको कोई सियासी इस तरह की कुव्वत नहीं है, समझ रहे हैं कि लाडला को इलेक्शन में डालने की साजिश की जा रही है। अगर इंजीनियर इलेक्शन हुए तो इसके नतीजे भयानक हो। इस वक्त भी शहर के अंदर जो किसी ज़माने में MQM अपने आप को इस शहर का दावा करती थी, लेकिन आज MQM को सहारों की ज़रूरत हो गई है। उनको इस वक्त भी कैंडिडेट मुयस्सर नहीं है, लेकिन शहर के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम इकाइयों की जमात है, तमाम लिसानी जमात और लिसानियत की ज़बान है, उसको जो है लोगों की उम्मीद पीपल्स पार्टी की तरफ है, ना कि MQM की तरफ है। MQM का जो रवैया माजी में 30 से 35 साल रहा, दो दिन शहर के अंदर हफ्ते में देखा हमने कि हड़तालें की जाती थी, लोगों को इस शहर की शराब ख़त्म कर दी गई, इस शहर के अंदर गोली बंद लाशें जो है फेंकी गई, इस शहर के अंदर पैसों की खातिर लोगों को जिंदा जलाया गया। जो लोग हमसे हिसाब मांगने का कर रहे हैं, आज वो लोग अपने हिसाब किताब करेंगे कि शहर के लोग जो फैसला करेंगे। मैं उन मुख्तदर इदारों से ये गुजारिश करता हूँ कि अब ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अब लाडला और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को लाने की कोशिश ख़त्म हो जानी चाहिए। अब ये फैसला आवाम पर होना चाहिए कि आवाम किसको वोट देगा। आवाम अगर और एक तो मसावी अगर इलेक्शन हो गए, मसावी बुनियाद पर तमाम लोगों को लड़ने की इजाज़त हो, तो मैं समझता हूँ आवाम अपने वोट के ज़रिए वज़ीर आज़म मुंतखब करें और ये आवाम का ही हक बनता है। जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते थे कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, तो ये फैसला आवाम को करने दिया जाए। ये इस वक्त मुल्क की सूरत हाल माशी बहरान का शिकार है, बेरोजगारी यहाँ पर है। यहाँ जब इलेक्ट्रिक हुआ करती थी, उस ज़माने में मुशर्रफ के दौर में MQM जो हमारे मुस्तफा कमाल साहब हैं, वो मेयर कराची हुआ करते थे, उनकी सपोर्ट रही है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त मुल्क में नहीं थी और उन्होंने कहा था कि ये शहर अजाब में मुब्तला हो जाएगा। आज वक्त और हालात ने साबित किया कि जो लोग KAC को इलेक्ट्रिक बनाने की तरफ ले गए थे, आज वो लोग फिर आ गए शहर के अंदर, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्हें सिर्फ अपने अलावा, अपनी जान बचाने के अलावा आवाम से कोई सरोकार नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इन्हें अपने मरकज़ी दफ्तर पर ये लिख देना चाहिए कि सियासत बराए फ़रोग़। इन्होंने अपने ईमान फरोख्त कर दिए, इन्होंने शहर की सियासत से लाताल्लुकी का इज़हार किया है। तो लोगों की उम्मीद है लियारी समेत इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज से जो है अपनी कामयाबी